21 मेंबर्स। चलिए स्टार्ट कर लेते वालेकुम अस्सलाम सर। हैं। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है स्टेट स्पेस। कि जब हम बात करते हैं लीनियर सिस्टम्स की, एलटीआर सिस्टम्स की, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स की, तो स्टेट स्पेस से हम कैसे सिस्टम की स्टेबिलिटी को जज या कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर। तो बहुत एक आसान सा एक छोटा सा फार्मूला है इसका। अगर आपके पास स्टेट स्पेस, फॉर एग्जांपल वी हैव एन इक्वेशन ये इक्वेशन है बेसिकली मास स्प्रिंग सिस्टम की, और इस इक्वेशन को यूज करते हुए जो हमने स्टेट स्पेस डेरिवेशन या स्टेट स्पेस बनाने का तरीका देखा था, अगर उसको हम फॉलो करें तो हमारी स्टेट स्पेस कुछ इस तरह की बनती है। और वी कैन राइट इट एज x dot equals to this. This is basically in the form of x dot equals ax plus bu, और इस यहाँ से सॉरी, जो y की इक्वेशन बनेगी, आउटपुट की इक्वेशन, वो बेसिकली होती है हमारे पास cx plus du, which is एक सेकेंड, आप लोग क्लास होल्ड कीजिएगा। जी, स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? जी सर। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है? कोई कंफर्म कर सकता? जी सर हो रही है। जी सर हो रही है। जी सर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स इसकी इक्वल है, बी मैट्रिक्स जो है वो इसकी इक्वल है, सी मैट्रिक्स इज
और D is basically a null zero matrix. अब सिस्टम स्टेबल है या नहीं है वो चेक करने के लिए फॉर्मूला इज टू आपने SI माइनस ए का डिटरमिनेंट लेना है, उसको इजीली के इक्वल पुट करके वहां से रूट्स निकाल लेंगे। कुछ जगहों पर इसी फॉर्मूला को लैम्डा आई माइनस ए से भी लिखा जाता है। जो पॉइंट है इसके आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एस यूज करते हैं या लेमडा यूज करते हैं। इस पॉइंट पे आपको एक वेरिएबल चाहिए जिस वेरिएबल को आप इक्वेट करके दो वैल्यूज निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप सिंपल ए को देखेंगे तो ए की तरह कोई वेरिएबल नहीं है, सब कॉन्स्टेंट्स हैं। और ये कॉन्स्टेंट्स के एम और बी हैं। ये कॉन्स्टेंट्स क्यों हैं इसके लिए आपको सिस्टम का पता होना चाहिए, और सिस्टम पे हम आते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा एंड के ऊपर। एनीवेज आपको एक कोई भी वेरिएबल चाहिए था जिसको आपने यूज करके दो वैल्यूज निकालनी थी। और कंट्रोल सिस्टम्स में जब भी हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की यूजिंग स्टेट स्पेस एनालिसिस, तो दो जो मेन चीजें दो जो मेन वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं वो एक एस होता है और एक लैम्डा होता है। और द आइडिया इज के जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जीरो पुट करते हैं तो आपके पास पॉलिनोमियल बन जाता है। उस पॉलिनोमियल की रूट्स जो हैं वो बेसिकली आपके सिस्टम के रूट्स होते हैं, और उन रूट्स की प्लेसमेंट को देखते हुए आप बताते हैं कि सिस्टम आपका स्टेबल है या अनस्टेबल। एनीवेज हम इस फॉर्मूला को यूज करके इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो लेमडा आई जो है वो होगा लेमडा मल्टीप्लाई बाय 1001 विच इज लेमडा 0 0 एंड लेमडा, और लेमडा आई माइनस ए जो है is जो ये हो जाएगा ठीक है जी। अब आपने इसका कर लेना डिटर्मिनेंट। तो इसमें आप क्या करते हैं, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दो को, और फिर इन दो को इसमें से मल्टीप्लाई माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास लेमडा इंटू लेमडा प्लस बी ओवर एम माइनस माइनस और -1 है तो प्लस हो जाएगा प्लस के ओवर एम, और इसको आप इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा जी लेमडा स्क्वायर प्लस बी ओवर एम लेमडा प्लस के ओवर एम इक्वल टू 0, और यहाँ से आप इसकी रूट्स फाइंड कर लेते हैं। अगर लेट्स से हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है, फॉर एग्जांपल m गिवन है, जो सिस्टम का मास है वो बेसिकली 1 है हमारे पास। उसके बाद जो b है, जो फ्रिक्शन फोर्स है मास स्प्रिंग सिस्टम की, वो गिवन है हमारे पास 4, और जो b है ये बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट है।
नहीं, बी तो ऑलरेडी गिवन था, बी तो के रह गया, स्प्रिंग कांस्टेंट के हम कह देते जी हमारे पास 7/4। अब आपने सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी है, और जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 7/4 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास जो दो रूट्स बनेंगी वो -1/2 और -7/2, ये दो हमारे पास रूट्स आएंगी। और हम कह सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है, क्योंकि दोनों रूट्स नेगेटिव साइन के साथ हैं, दोनों रूट्स लेफ्ट हाफ प्लेन में है, तो सिस्टम स्टेबल है। लेकिन लेट्स से आपको ये वैल्यूज नहीं दी जाती, आपको एम पी और के की वैल्यूज नहीं दी जाती। आपको कहा जाता है कि आप इन्हीं वेरिएबल्स की बेस के ऊपर सिस्टम पे कमेंट करें कि सिस्टम क्या बनेगा। तब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम यूज करते थे बचपन में, उसे कहते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर ये रूट्स स्टेबल कैसे है? दोनों रूट्स नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो अगर आप इनको प्लॉट करेंगे तो एक 0 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो एक रूट है -0.5 पे, सॉरी एक्स यहाँ पर है, और एक है -7/2 इज 3.5, एक यहाँ पर है। तो सिंस दोनों रूट्स हमारे पास लेफ्ट हाफ प्लेन में है, तो जो चीज हमारे पास लेफ्ट हाफ प्लेन में होती है, हम जिसकी रूट्स लेफ्ट हाफ प्लेन में होती है, हम कहते हैं सिस्टम स्टेबल है। मेक सेंस? अब यस हम सर। लेट्स से हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज नहीं गिवन थी, और हमें बगैर कांस्टेंट की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किए सिस्टम पे कमेंट करना है, सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है, तो उसके लिए यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। और आप वहां से कह सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स माइनस बी ओवर एम। लेट्स राइट द जनरल फॉर्म फर्स्ट। तो ये होता है जी -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो b है इस केस में, अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, तो ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पर बेसिकली 1 है, एंड दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो इसके मुताबिक लैम्डा इक्वल्स b ओवर m माइनस b ओवर m प्लस माइनस अंडर रूट b ओवर m होल स्क्वायर, और -4 into 1 into c is k over m. So we can write it as 4k over m divided by 2a is basically 2 into 1, so 2. अब यहाँ पर जो मेन चीज है जो हमें देखनी है वो ये है कि बी एम और के क्या हो सकते हैं, या क्या होंगे, या क्या वैल्यूज होंगी इनकी। अब हमने ये चीज यहाँ पे प्रेडिक्ट करनी है, और उसको प्रेडिक्ट करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि हम पहले ही देखें कि ये है क्या, के एम बी ये चीजें क्या हैं। तो इसको अगर आप इस इक्वेशन पे वापस जाएं, दिस इक्वेशन,
और इसकी डायग्राम ड्रॉ करें तो सपोज करें इफ दिस इज your input, K is your spring constant, B is your friction force, और M is your mass. ठीक है, इनपुट इस केस में इस इक्वेशन में पॉजिटिव दी गई है, इनपुट हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव क्वेश्चन में ही गिवन नहीं है, मतलब आपने हमेशा इसको सिस्टम को इनपुट पॉजिटिव ही देनी है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो एक पॉजिटिव नंबर है हमेशा से, और जो साइन है उसका जो बेसिकली नेगेटिव गिवन है इक्वेशन के अंदर, वो उसकी डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहा है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपने इनपुट दी u पॉजिटिव, उसको एक साइड पे पुल किया, तो ये स्प्रिंग है वो इस वक्त एक खास फोर्स के साथ उसको रिपेल करेगा, उस फोर्स को फोर्स के ऑपोजिट बिहेव करेगा। तो वो जो फोर्स के उसने ऑपोजिट बिहेव करना है, ये साइन वहां से आया है। दिस शोज opposition to u of t while k is a constant स्प्रिंग कोएफिशिएंट। k की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो साथ साइन आ रहा है उसके वो बेसिकली ये बता रहा है कि जब आप इनपुट देते हैं तो जो स्प्रिंग है वो उस मास को वापस खींचना चाहता है, इनपुट के ऑपोजिट बिहेव करता है, तो ये नेगेटिव साइन वहां से आया है। सेम गोज फॉर द फ्रिक्शन, आप यहाँ पे भी सेम बात कर सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक खास फोर्स होगी जो आपके मास और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स हो। ठीक है, वो फोर्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती कभी भी। नेगेटिव क्यों नहीं होगी? अगर फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो मास को मूव करने में हेल्प कर रही है, ना कि उसको रोक रही है। ठीक है, तो अगर वो मास को मूव करने में हेल्प कर रही है तो वो फ्रिक्शन होगी नहीं। फ्रिक्शन का काम बेसिकली होता है अपोज करना मूवमेंट को, दो सरफेस के बीच में एक फोर्स होती है जो उसको मूव करने नहीं देती। तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो तो पॉजिटिव होगी, लेकिन जो साइन है नेगेटिव साइन इक्वेशन में उसके साथ वो बेसिकली यही बात कर रहा है कि जो आप उसको इनपुट दे रहे हैं, आप उसको एक साइड पे खींचना चाह रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो एक खास वैल्यू से उसके ऑपोजिट बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे बी भी पॉजिटिव है, लेकिन जो माइनस साइन है उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, और मैथ्स भी पॉजिटिव है क्योंकि मैथ्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये हमारे पास हर चीज पॉजिटिव है, सारे कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव हैं, तो लेट्स गो बैक टू दिस इक्वेशन। और अगर हमारे पास P M K they're all positive constants, तो यहाँ से आप ये चीज कह सकते हो कि जो माइनस बी ओवर एम है, लेट्स कंटिन्यू दिस ऑन नेक्स्ट पेज। ठीक है जी, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि लेमडा इक्वल्स माइनस बी ओवर एम ओवर 2 प्लस माइनस बी ओवर एम होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के ओवर एम डिवाइड बाय 2। मैंने बेसिकली क्या किया, इसको दो हिस्से में डिवाइड किया। गिवन बी एम और के पॉजिटिव हैं तो दिस नंबर विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि बी भी पॉजिटिव है एम भी पॉजिटिव है, दोनों का डिवीजन करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर आएगा और वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा से नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस नंबर के ऊपर हमें तीन चार चीजें देखनी पड़ेंगी। अगर तो ये चीज हमारे पास
जो रूट के अंदर की चीज है, लेट्स से b/m स्क्वायर माइनस 4k/m, ये चीज नेगेटिव आती है। ठीक है, तो जो ये पूरा का पूरा पार्ट है, इन दिस केस ये इमेजिनरी बन जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर जो पहला पार्ट है वो तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, दूसरा पार्ट फर्स्ट केस में लेस से इमेजिनरी बन जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी कि ये पॉइंट है -b/m, और इसके ऊपर आपके पास क्योंकि नंबर इमेजिनरी है तो एक रूट यहाँ पे आएगा और एक रूट यहाँ पे आएगा, तो हम कहेंगे सिस्टम हमारा स्टेबल है। ठीक है, अगर हम कहते हैं, सपोज करें, इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, और हम ये बात करते हैं कि b/m होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k/m ये 0 की इक्वल हो जाता है। ठीक है, इन दिस केस ये भी 0 की इक्वल हो जाएगा, और हमारे पास सिस्टम की एक रूट बनेगी इस पॉइंट पे जो -b/m होगा, और हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर k/m इसको 0 होने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास ये जो पार्ट है 4 इंटू k/m ये चीज 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये चीज 0 के इक्वल हो नहीं सकती, उसकी कोई वजह बताना चाहेगा किसी को? कुछ फिजिक्स से कुछ कोई लिंक जोड़ना चाहे अगर कोई स्टूडेंट वॉलंटियर, कि ये 0 क्यों नहीं हो सकता? हम बात कर रहे हैं इस पार्ट की कि -4k/m कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सर मैथ्स को हम लोग 0 नहीं कर सकते इस वजह से। जी, तो या तो आपका मैथ 0 नहीं हो सकता, लेकिन मैथ 0 होने के केस में आपकी फ्रिक्शन 0 हो सकती है। तो अगर फ्रिक्शन 0 होती है तब भी ये चीज 0 हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम एक रियल सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसमें थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हो कि उसकी फ्रिक्शन 0 होगी। लेकिन जहाँ पे हम कंट्रोल सिस्टम्स की बात करते हैं, वहाँ पे हम बात करते हैं कि सिस्टम हम रियल सिस्टम्स को डिजाइन कर रहे हैं, हम फिजिकल सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं, और वहां से फ्रिक्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो अगर हमारे पास फ्रिक्शन खत्म नहीं हो रही, फ्रिक्शन की कोई भी वैल्यू है, और मैथ हमारा 0 हो नहीं सकता, तो ये चीज कभी भी 0 नहीं होगी। तो अगर ये चीज 0 नहीं होगी कभी भी, तो हमारे पास ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास सिस्टम की कोई एक रूट बन जाए। ठीक है, थर्ड केस में नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीन नंबर ही हो सकते हैं। जब ये सेकंड नंबर हमारे पास ये जो -b/m होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k/m/2 ये जब नेगेटिव था, तो तब हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का बना, जो स्टेबल है लेकिन उसमें हार्मोनिक्स हैं या उसमें वाइब्रेशंस हैं। सेकंड केस, अगर ये नंबर 0 की इक्वल हो जाए तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, हमारे सिस्टम में हो नहीं सकती। और थर्ड है कि आपके पास b/m होल स्क्वायर माइनस 4k/m ये पॉजिटिव आ जाए। और ये अक्सर या हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, क्योंकि आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फोर्स कभी भी जो बी है, बी इज सॉरी
K is not friction force, K is our spring constant. हाँ, K is spring constant. तो इस केस में जो हमने पहले बात की, सॉरी, इस केस में जहाँ पे हम इसको जीरो करना चाह रहे थे, तो K की वैल्यू कभी, K का जो कांस्टेंट है वो कभी जीरो हो नहीं सकता। मतलब K का कांस्टेंट तभी जीरो होगा जब हमारे पास K नहीं होगा या K टूट जाएगा। अगर K टूट जाता है तो हमारा सिस्टम ही फेल हो गया, तो उस केस में इसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर K प्रेजेंट है तो K की कांस्टेंट है, जो K की फोर्स है, जिस फोर्स से उसने सिस्टम को वापस पुल करना है या पुश करना है, वो कभी जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इस केस में हम लोग स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट के नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज जीरो नहीं हो सकती, ना स्प्रिंग कांस्टेंट जीरो हो सकता है, ना मास जीरो हो सकता है। और इस केस में हमारे पास तीसरा केस है, इसमें अगर सपोज करें हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या कहते हैं, फ्रिक्शन के बराबर हो भी जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट हम यहाँ कहते हैं के इक्वल्स टू बी, तब भी हमारे पास यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे के सिंगल है, तो मोस्ट लाइकली हमारे पास हमेशा से नंबर पॉजिटिव आएगा। अगर नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अगर ये भी पॉजिटिव रहेगा तो लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल इक्वेशन जो है हमारे पास। तो हम वहां बात कर रहे थे माइनस बी ओवर एम प्लस माइनस अंडर रूट बी ओवर एम होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए ओवर एम डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू लैम्डा। अब इस केस में जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो negative. Not sorry, negative. Let's call this imaginary. एंड प्लस माइनस। तो इस केस में हमने कहा कि हमारे पास माइनस बी ओवर एम पे दो रूट्स बनेंगी और वो सिस्टम ऑसिलेट करेगा। सेकंड हमने बात की कि हमारे पास जो पहला है दैट रिमेन्स नेगेटिव और जो सेकंड नंबर है दैट इज जीरो। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि दिस इज नॉट पॉसिबल in our system or in our given system. थर्ड हमने बात की है कि the first part is negative and the second part is positive. तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर बन सकता है या नेगेटिव माइनस नेगेटिव नंबर बन सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास माइनस बी ओवर एम, अगर इसमें प्लस हम करते हैं कि पॉजिटिव नंबर तो ये यहाँ पर आएगा, माइनस करते हैं तो इस नंबर यहाँ पर आएगा। तो दो रूट्स कुछ इस तरह से बन जाएंगे। इस केस में सिस्टम हमारे पास स्टेबल है। अब यहाँ पर क्या ये चीज पॉसिबल है कि हमारे पास जो सेकंड नंबर है ये वाला, ये इतना बड़ा हो जाए, इतना पॉजिटिव हो जाए कि एक रूट इसका जीरो पे आ जाए और एक रूट ऑपोजिट चला जाए? क्या ये चीज पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो सिस्टम इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है, बी ओवर एम होल स्क्वायर माइनस 4
के ओवर एम डिवाइड बाय 2। तो इन एनी केस आपके पास अगर तो ये चीज 0 के इक्वल हो जाती है तब ये दोनों बराबर हो सकते हैं, माइनस बी ओवर एम ओवर 2, ये चीज और ये चीज बराबर हो सकती है अगर हमारे पास सिस्टम में के ओवर एम 0 चला जाए। अगर वो बराबर होती है सिस्टम तो हमारे पास माइनस बी ओवर एम ओवर 2 प्लस बी ओवर एम ओवर 2 ये एक 0 बनेगा, और माइनस बी ओवर एम ओवर 2 माइनस बी ओवर एम ओवर 2, तो ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी जी, this will be equal to minus 2 times b over m over 2। तो ये माइनस बी, तो इस केस में हमारे पास रूट्स बनेंगी यहाँ पर ऐसे करके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डिसाइड, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये चीज, ये हमेशा 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 फर्स्ट वाले जो हमारे पास इस नंबर से छोटा ही रहेगा, तो उस केस में हमारे पास सिस्टम स्टेबल बनेगा। तो ये 3 केसेस डिस्कस करने के बाद हम कह सकते हैं कि द given mass swing system is a stable system। तो सिंस इट्स अ स्टेबल सिस्टम, हमें इसके लिए कंट्रोलर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली ये सिस्टम अपने पॉइंट के ऊपर वापस आ जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कमेंट करने के लिए। इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है अनाउंसमेंट, which is quiz tomorrow। क्विज में एक क्वेश्चन होगा, 20 मिनट्स होंगे, और आपने .pdf फाइल सबमिशन करनी है, ठीक है। मोस्ट लाइकली आपका क्विज स्टार्ट होगा अराउंड 10:45, ठीक है। तो इससे पहले पहले तैयार रहिएगा, और क्वेश्चन जो है वो इतना बड़ा नहीं होगा, क्वेश्चन छोटा सा होगा, हार्डली 5-6 मिनट का सवाल होगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि आप उसका पीडीएफ बना के अपलोड कर सकें विद इन टाइम। और इस दफा लेट सबमिशंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। किसी का कोई सवाल है अभी तक तो वो पूछ सकते हैं। सर कोर्स बता दें को जो अभी तक पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने, मोस्ट रिसेंटली आप पिछले 2-3 वीक्स देख लें, इससे ज्यादा पढ़ाना भी हम नहीं जाएंगे। ठीक है सर। जैसे हमने पढ़ा कुछ नहीं है पिछले 2-3 वीक्स में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो छोटा सा ही होगा मेरे ख्याल से, आसान से ही होगा। चलें, लेट्स कॉल इट अ डे। और कल लेक्चर नहीं होगा, बस मैं क्विज अपलोड कर दूंगा और आप लोग बस लॉग इन करके उसको सॉल्व कर दीजिए।